नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हरिश्चंद्रा सरकारी एग्ज़ाम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए कैलेंडर का प्रश्न लेकर आया हूं, जो हर परीक्षा में आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह बहुत आसान होते हुए भी 90% विद्यार्थी इसे गलत कराते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं आपको कैलेंडर की ऐसी ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिससे आप 5 से 10 सेकंड में किसी भी तारीख का दिन आसानी से निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों, आज हम कैलेंडर के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, जिसको हम एक एक करके सीख समझेंगे। उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम शताब्दी वर्ष के में विषम दिन निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम दिए गए सन में से शताब्दी वर्ष को अलग कर लेंगे और उसे 400 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद शेषफल को चेक करेंगे कि वह कितना बच रहा है। यदि शेषफल 100 बचता है तो शताब्दी वर्ष में विषम दिन जो होगा 5 होगा। यदि शेषफल 200 बचता है तो विषम दिन जो होगा 3 होगा। यदि शेषफल 300 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी। यदि शेषफल 0 बचता है तो विषम दिनों की संख्या 0 होगी। जैसे यदि कहा जाए कि 5 जनवरी 1950 5 जनवरी 1950 को दिया जाता है, तो 1950 में से हमें क्या करना है, 1900 को अलग करना है। जैसे ही 1900 को अलग करेंगे, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो हमें शेषफल जो बचेगा 300 बचेगा। जैसे ही शेषफल 300 बचता है, इसका मतलब विषम दिनों की संख्या 1 हो जाएगी। विषम दिनों की संख्या हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कहा जाए कि 2150 अगर सन दिया हुआ है तो इसमें हमें 2100 को अलग करना होगा। 2100 को अलग करके हम 400 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 400 से डिवाइड करेंगे 100 शेषफल आएगा। 100 शेषफल को देखेंगे तो इसका जो कोड होता है 5 होगा। विषम दिनों की संख्या 5 आ जाएगी। यह कोड होता है विषम दिनों के लिए। जब शेषफल 100 बचेगा तो 5 आएगा, शेषफल 200 बचेगा 3 आएगा, शेषफल 300 बचेगा तो 1 आएगा, शेषफल 0 बचेगा या 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो विषम दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। इसको याद करने के सबसे आसान तरीका होता है 5310। सबसे पहले नोकिया मोबाइल आता था, इससे हम याद करेंगे 5310। यह विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए सन में से कोई भी सन दिया जाए तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे शताब्दी वर्ष को। उसके बाद इस कोड को याद रखेंगे। जब 100 बचेगा 5 होगा, 200 बचेगा 3 होगा, 300 बचेगा 1 होगा, 400 बचेगा 0 होगा। तो सबसे पहले हमें ये याद करना है कि शताब्दी वर्ष से कैसे निकालेंगे विषम संख्या, विषम दिन। तो ये कोड है 5310, इसको याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा आता है दिनों का कोड। कौन से दिन को हम कौन सा कोड याद रखेंगे, तो इसके लिए हमें संडे को 0 लेना है, मंडे को 1 लेना है, ट्यूसडे को 2 लेना है, वेडनेसडे को 3 लेना है, थर्सडे को 4 लेना है, फ्राइडे को 5 लेना है और सैटरडे को 6 लेना है। 0 से 6 तक का कोड होता है। संडे से स्टार्ट करेंगे 0 से लेकर के और सैटरडे को बंद करेंगे 6 पे। मतलब 0 से लेकर के 6 तक ये कोड चलेगा। संडे से लेकर के सैटरडे तक। इसके बाद अगला होता है महीनों का कोड। किस महीने में कितने दिन बचेंगे या उसका क्या कोड होगा,
इसको हमें याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। जो भी सन 4 से या 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, लीप वर्ष के लिए हमें 2 कंडीशन होता है, या तो वो 4 से डिवाइड हो जाए लीप वर्ष निकालने के लिए हमें 2 कंडीशन होता है, या तो वह जो भी सन दिया जाए वह 4 से डिवाइड हो जाए या 400 से डिवाइड हो जाए। इन दोनों से अगर पूरी तरह से डिवाइड होता है तो वह लीप वर्ष होता है। अब महीनों का कोड निकालने के लिए सबसे पहला 3-3 का पेयर बनाना होता है। जनवरी से मार्च तक का एक पेयर, अप्रैल मई जून का एक पेयर, जुलाई अगस्त सितंबर का एक पेयर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का एक पेयर बनाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च, इसका जो कोड होता है 12 का स्क्वायर होता है। 12 का स्क्वायर मतलब 1 जनवरी के लिए 1 होगा, फरवरी के लिए 4 होगा, मार्च के लिए 4 होगा। उसके बाद अप्रैल मई जून, यह 5 का स्क्वायर होता है। इसको हमें 3 डिजिट में लिखना होता है। 5 के स्क्वायर को 3 डिजिट में लिखेंगे तो 0 2 5। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, इसका पेयर बनेगा, यह 6 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर को भी हम 3 डिजिट में लिखेंगे 0 3 6। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यह 12 का स्क्वायर प्लस 2 होता है। 12 का स्क्वायर प्लस 2, इसको जब लिखेंगे 1 4 6, यह हमारा साधारण वर्ष के लिए है। साधारण वर्ष का मतलब है वह वर्ष जो 4 या 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। यदि ये 4 या 400 से डिवाइड होगा तो वह लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष में केवल 2 चीज़ें चेंज होती है, जनवरी और फरवरी। जनवरी में क्या होगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ 0 हो जाएगा। फरवरी में भी 1 माइनस होगा, जहाँ 4 था तो वहाँ पे 3 हो जाएगा। बाकी सभी कोड सेम रहेंगे, बाकी किसी में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। 0 5 2 5 हो गया, 0 3 6 1 4 6। यह कोड याद करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, 3-3 का पेयर से याद करेंगे। यह 12 का स्क्वायर है, यह 3 जो है 5 का स्क्वायर है, यह 3 जो है 6 का स्क्वायर है, यह 3 जो है 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। इधर देखेंगे, इसमें जनवरी फरवरी में 1 माइनस कर देना है, बाकी सब सेम है। ये 3 का एक साथ चलेगा, 36 146। आइए अब देखते हैं कि हम कोई भी डेट का दिन कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर दिया जाए आपको, अगर आपको दिया जाता है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 1947 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 15 को लिखेंगे, उसके बाद अगस्त का कोड देखेंगे क्या है। अगस्त 1947 हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 या 400 से डिवाइड नहीं होगा।
तो लीप ईयर नहीं है तो हमें नॉर्मल वर्ष में अगस्त का कोड जो लेना है वो 3 लेना है। 3 ले लिया। उसके बाद 1900 को हम अलग करेंगे। 1900 को जब 400 से डिवाइड करेंगे तो 300 रिमाइंडर बचेगा। तो 300 रिमाइंडर जब भी बचता है हमें उसके लिए कोड जाता है 1 आता है, 1 लिखेंगे। उसके बाद जो भी ईयर्स होगा उसको पूरा पूरा लिखेंगे। ये 47 है तो 47 लिखेंगे। उसके बाद 47 को 4 से डिवाइड करेंगे लीप वर्ष निकालने के लिए। तो 47 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हम उतना ही डिवाइड करते हैं जितना पूरी तरह से कट जाए। जैसे 47 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा 44। उससे ज़्यादा जब करेंगे तो हमें 47 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए केवल 11 जो होगा इसमें लीप वर्ष होगा। और एक रेमेडी होता है 5, इसको हर एक क्वेश्चन में ऐड करना है। 5 जो है सभी क्वेश्चन में अलग से ऐड करना है। अब सबको हमें क्या करना है, जोड़ करके 7 से काटना है। इसके लिए आप चाहे तो यहीं से काट दीजिए या जोड़ करके अलग से काट लीजिए। यहीं से काट लेंगे। जैसे 15 को 7 से काटेंगे 1 बचेगा। 47 को 7 से काटेंगे 5 बचेगा। 11 को 7 से काटेंगे 4 बचेगा। इसके बाद हम जोड़ लेंगे। अब आया हमारे पास 1 3 1 5 4 5। अब इसको भी हम काट सकते हैं। 4 और 3 7 7 7 से कट गया। 5 और 2 7 एक कट गया। हमारे पास बचा है 5। 5 को कौन सा दिन आएगा इसके लिए यहाँ पे दिया है कोड। 5 को फ्राइडे मानता हूँ मैं, तो 5 को फ्राइडे आएगा। उसी तरह से जैसे मुझे आज का दिन निकालना है 15 अगस्त, जैसे मुझे आज का दिन निकालना है 15 मार्च 2026 को कौन सा दिन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 15 लिखना है। मार्च के लिए मार्च का कोड लिखना है। मार्च का कोड 2026 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं है तो हमें क्या होगा, नॉर्मल वर्ष में जाएंगे। नॉर्मल वर्ष में हमारा मार्च का कोड होता है 4 लिखा। उसके बाद 2026 में 2000 को अलग किया। 2000 को जैसे अलग करेंगे और 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो जब भी 0 आता है या 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है तो हमारा कोड होता है 0। तो 0 ऐड करेंगे। उसके बाद 26 को ऐड करेंगे। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा पूरी तरह से, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद 5 जो हमारा है उसको ऐड करेंगे। यह याद रखना है, हर क्वेश्चन में ऐड करना है। उसके बाद हम ऐसे ही काट सकते हैं जैसे पहले काटते थे। 7 से काटा 2 बार में 1 बचा। 26 को 7 से काटा 5 बचा। ये 6 बचा हुआ है, ये 5 बचा हुआ है, इधर 4 बचा हुआ है और एक बचा हुआ है। अब इसको जोड़ लेंगे। 1 4 5 5 10 5 15 5 20 21 बच रहा है। 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, 0 आएगा। जब भी 0 आता है तो हम उसको संडे डिनोट करते हैं। तो आज का दिन हमारा क्या है, संडे। कोई भी दिन निकाल सकते हैं। जैसे 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था, ये हमें निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना है,
1 के लिए 1 लिखेंगे। जनवरी का हमारा कोड 2000 हमारा लीप ईयर है। जब भी लीप ईयर आता है तो जनवरी का कोड 0 हो जाता है, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद 2000 है, 2000 पूरी तरह से कट रहा है 400 से, तो इसके लिए भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा इधर कुछ भी नहीं है, तो हम केवल इतना ही लिखेंगे और 5 ऐड कर देंगे इसमें। टोटल हमारे पास कितना आया, 6 आया। जब भी 6 आता है तो हमारा क्या होता है, सैटरडे। अभी हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया। 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 2026, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। ऐसे ही आप कोई भी दिन आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।